कई बार मैं बताया हूँ। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का घटाव घटाने के लिए सीखे थे, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही पूर्णांक रहे, दो से अधिक पूर्णांक भी रहेगा, दो से अधिक भी इंटीजर रहेगा, तो भी आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। हमने काफी सारा क्वेश्चन किया था। उसके पहले के क्लास में हमने क्या सीखा था? एडिशन सीखा था। अब मैंने एडिशन का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो नियम है, जो रूल है, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए? आपको पता है कि पूर्णांक में यानी इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। धनात्मक संख्या भी आएगी, ऋणात्मक संख्या भी आएगी। अब यहाँ पर आप कह सकते हो सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर है और उन्हें हमें जोड़ना और घटाना है। तो हो सकता है कि कई बार दो चिन्ह एक साथ आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूं कि 20 माइनस माइनस 5, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 20 में -5 को घटाना है। तो अगर ऐसा आ जाए कि दो चिन्ह एक साथ, तो यहां पर आप ब्रैकेट लगाओगे। और पहला स्टेप मैंने आपको यही बताया था कि पहले स्टेप में आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, तो क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहला काम आप ब्रैकेट को हटाओगे। ठीक है, तो आप ब्रैकेट कैसे हटाते हो? बोलोगे सर दो चिन्ह अगर एक साथ दिख रहा है, तो आपको पता है माइनस और माइनस साइन के बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में गुना है, चिन्ह का गुना हो रहा है। तो बोलोगे माइनस माइनस गुना होकर के, या रफली हम लोग कह देते हैं कई बार कि दो नेगेटिव मिलकर के प्लस बन गया, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखोगे दूसरे स्टेप में आप बोलोगे ब्रैकेट हटाने के बाद, ब्रैकेट हटाने के बाद हम लोग ये देखते हैं सर कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब नंबर सेम साइन के हैं या अलग साइन के हैं। तो अगर सेम साइन का रहेगा मतलब दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो आप जोड़ दोगे, दोनों ही नेगेटिव रहेगा तो भी आप जोड़ दोगे। अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो ऐसे केस में आप घटाव करते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 और 5 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, आप बोलोगे 25। और मैंने तीसरा स्टेप भी बताया था कि तीसरे स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देखोगे चिन्ह किसका लगाओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा बड़ा वाला नंबर सीधे याद रख लीजिए, जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगा देंगे। तो बड़ा यहाँ पर 20 है, तो 20 के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आंसर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि माइनस का 100 और यहाँ पर लिख दूं माइनस माइनस का 30, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर बोलोगे सर दो माइनस के साइन एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, दो माइनस, इसको बोलोगे 100, सॉरी यहाँ पर -100, आप इसको सोल्व करोगे बोलोगे -100, ये दो माइनस माइनस फिर से सर प्लस बन जाएंगे, और यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है। तो कभी भी अगर एक नेगेटिव दिखे एक पॉजिटिव दिखे तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? घटाव करते हो। बस इतना बोलो कि सर अलग अलग चिन्ह दिखेगा तो आप घटाव करोगे। तो 100 में से 30 घटा दो, तो 100 में से 30 घटाओगे तो 70 मिलेगा। साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 100 के आगे जैसा चिन्ह, बड़े वाले के आगे जैसा चिन्ह, वही साइन लगा देंगे। इतना क्लियर है? बताइए। ये लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, बस रिवीजन करवा रहा था। बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है, आपको मैं स्टेप बताया कि 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल में सभी को आंसर करना है। कैसा क्वेश्चन है? रिकॉल क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा ना, बस उसी पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि -561 माइनस -29। ठीक है, ट्राई कर। हाँ, आज हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर करेंगे ना। चलिए ट्राई करिए, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। हड़बड़ी नहीं करनी है, अभी मैं पोल नहीं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा। जिसका भी हो जाए हैंड रेस कर लेना। ठीक है, जिसका भी कॉपी पर सोल्व हो जाए हैंड रेस कर लेना। चलिए, अब पोल में आंसर दे सकते हो। देखिए यहाँ पर 3 स्टेप है, मैं आपको स्टेप्स याद दिला रहा हूँ। पहले स्टेप में बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले हटाइए। उसके बाद देखो कि चिन्ह सेम है या अलग है, अगर सेम साइन है तो ऐड कर दीजिए।
अलग अलग साइन दिख रहा है, घटा दीजिए, बस इतना याद रखना। उसके बाद जोड़ने और घटाने के बाद आपका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद आप देखोगे फाइनल आंसर का जो चिन्ह होगा वो बड़े वाले नंबर के बराबर होगा, जो बड़ा नंबर के आगे चिन्ह है वही वाला लगेगा। ठीक है, हो गया है तो आंसर कीजिए पोल में जाकर। अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेस किया है लेकिन पोल में आंसर नहीं किया है। पोल में करिए ना आंसर जाकर, सिर्फ कॉपी पर सॉल्व नहीं करना है। पोल में कैसे आंसर करोगे? नीचे में देखो 3 डॉट दिख रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन के नीचे देखिए 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी दिखेगा। एक्टिविटी का ऑप्शन में दिखेगा वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही लगता है उसको क्लिक करने के बाद वोट करिएगा। ठीक है, काफी कम आंसर आए हैं अभी, ट्राई करो आप करने की। -561 माइनस -29। देखिए जब मैं पोल देता हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर, बैठे नहीं रहना है। ऐसा नहीं सोचो कि मूवी की तरह बस बैठ के आप क्लास देख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद से बनाओगे उतना समझ में आएगा। चलिए कोशिश कीजिए आंसर करने की, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। चलिए अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड और। अच्छा, कभी आपको लगे कि आपको समय और चाहिए तो आप माइक ऑन करके बता दिया करो। ठीक है, 10 सेकंड और। अभी भी जिनके नहीं आए आंसर जल्दी कीजिए। चलिए मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए, एक दो आंसर बच रहा है। ठीक है, तो अभी मैं 5 सेकंड और दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या करना है आपको, आप बोलोगे सर दो, हमें सबसे पहले क्या दिखा, दो साइन एक साथ दिख रहा है। ठीक है, दो साइन एक साथ दिखा। अब बोलोगे सर माइनस और माइनस दो अगर एक साथ दिख रहा है तो माइनस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, दो माइनस का साइन टकराकर प्लस बन जाएगा। रफली हम लोग कह देते हैं कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। वो यही रहा है कि दो माइनस का साइन गुना होकर के प्लस बन जा रहा है। तो आप बोलोगे -561 +29। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब इस स्टेप में आप बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव, साइन अलग दिख रहे हैं। और साइन अगर अलग दिख रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, घटाव करते हो। ठीक है, तो आप घटाओ बड़े में से छोटे को। तो 561 में से 29 घटाने पर क्या मिल रहा है, 532 मिल रहा है। वेरी गुड, तो इसको आप घटाया आपने तो आपको मिलेगा 532। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 532। तो आंसर मेरा 532 होगा क्या? आप बोलोगे सर चिन्ह भी लगाना पड़ता है, तीसरा स्टेप भी था ना आपका, तीसरे स्टेप में आप चिन्ह देखते हो। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा होगा? बोलोगे सर बड़े वाला नंबर के आगे जैसा साइन है वही लगा दो। तो 561 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना क्लियर है? ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, कुछ बच्चों के आंसर सी थे। तो जिनका आंसर सी था उनको समझ में आया, बताइए। समझ में आ गया ना? चलिए, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। नहीं, चलिए अभी समझते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, यहां समझिएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, चलिए यहां पर समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो आपके पास 500 रुपीज है। ठीक है, 500 रुपए है। अब आप, मैं कह रहा हूं कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने क्या खरीदा, सबसे पहले आपने एक बुक खरीदा। ठीक है, एक किताब खरीदा। बुक का दाम कितना है, 130 रुपए है। ठीक है, 130 रुपए। आपने एक कॉपी खरीद लिया। ठीक है, आपने एक कॉपी खरीदा, कॉपी का दाम कितना है, कॉपी का दाम है 40 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपके पास कितने पैसे बच गए, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, ये बताइए। अगर आपने बुक खरीदा 130 रुपए का, कॉपी खरीदा 40 रुपए का, टोटल आपके पास 500 रुपए थे, तो और कितने पैसे आपके पास बच गए?
ध्यान से करिए। आपने बुक भी खरीदा है और कॉपी भी खरीदा है। ठीक है, काफी बच्चे के आंसर आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहे हैं काफी। तो ध्यान से, हड़बड़ी मत करो। देखो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ना, फिर भी आप लोग का क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो आराम से करिए, हड़बड़ी नहीं करनी है। पहले आंसर करने से बेटर है कि आप टाइम लो अपना, उसके बाद सही आंसर करो। देखो अब आंसर सही आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले आपने हड़बड़ी कर दी थी। ठीक है, चलिए अब आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। टाइम लेकर सोल्व करोगे आराम से तो आंसर सही होगा। अब मुझे बताइए कि आपने अगर 130 रुपए का बुक खरीदा, 40 रुपए का कॉपी खरीदा, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए आपके? ये बताइए, टोटल कितना खर्च हो गया? आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पर 170 रुपये मिल जाएगा। तो 170 रुपये तो खर्च हो गए आपके। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, बच कितना जाएगा? तो 500 में से आप 170 रुपया घटा दोगे, तो इनको घटाने पे क्या मिल रहा है? जीरो में से जीरो घटाया तो आपको जीरो मिलेगा। फिर जीरो में से 7 नहीं घटेगा तो एक हासिल आएगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 आएगा, फिर 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। मतलब 330 रुपये बच जाएंगे, है ना? 330 रुपये बच जाएंगे आपके पास। क्लियर है? तो काफी बच्चे जो 350 कह रहे थे या 430 कह रहे थे, अब समझ में आया ना क्या करेंगे? तो आपको आता तो था, लेकिन आपने हड़बड़ी कर दिया। तो पोल में भी आप लोग यही करते हो ना, कि आप हड़बड़ी कर देते हो, आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से मिलता जुलता, ट्राई करिएगा कि सभी का आंसर सही हो। ठीक है, टाइम लेना है, आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं समझा भी दे रहा हूँ। थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा। बोला जा रहा है जेनी किसी का नाम है, ये शनिवार को अपने किताब का 324 पेज पढ़ती है, रविवार को यानी संडे को 259 पेज पढ़ती है। बुक में टोटल 876 पेज है, तो उसे और कितने पेज पढ़ने रह गए, और कितना पेज बचता है उसका पढ़ने के लिए? ठीक है, आप बोलोगे सैटरडे को सर कितना पेज पढ़ा? 324 पेज पढ़ा। ठीक है, सॉल्व में नहीं कर रहा, ये आप ही को करना है। संडे को कितना पढ़ा? संडे को उसने पढ़ा 259 पेज पढ़ा। ठीक है, तो आप बताओ टोटल कितना पढ़ लिया? उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल अगर बुक में 876 पेज है, तो कितने पेज और पढ़ने हैं उसे? चलिए, इसको आप खुद से अब कोशिश करो। पोल अब दिख रहा होगा, पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। जेनी शनिवार को 324 पेज पढ़ रही है, रविवार को 259 पेज पढ़ रही है। देखो टोटल आप इस तरीके से करोगे, सबसे पहले निकालोगे कि सर टोटल कितना पेज पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में नेगेटिव लगा हुआ है, सी में भी नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है 283, ऑप्शन बी है -283, ऑप्शन सी है -293, ऑप्शन डी है 293। आंसर सभी के आने चाहिए, बैठे नहीं रहना है, किसी को भी बैठे नहीं रहना है, सॉल्व करना है। पहले आप कैलकुलेट करो कि टोटल कितने पेज जेनी ने पढ़ लिए। अगर ये निकल जाएगा, फिर आप 876 में से घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर कीजिए जल्दी से। अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ। काफी बच्चों के आगे हैं, लेकिन अभी भी 6 बच्चे हो जिनका नहीं आया है। कोशिश कीजिए जल्दी से करने की। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है।
5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो कोशिश किया करो कि आपका आंसर हर क्वेश्चन का है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि टोटल कितना पेज जेनी ने पढ़ लिया। अगर आप बोलोगे सर शनिवार को 324 पेज पढ़ा, संडे को 259 पेज पढ़ा, तो टोटल करने के लिए इसको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 9 4 13 का 3, ठीक है, कैरी 1 आया, 5 2 7 1 8 और 3 2 5, मतलब 583 पेज इतना तो पढ़ लिया जेनी ने, ठीक है। 2 दिनों में इतना पेज पढ़ लिया। अब अगर मुझे पता करना है कि और कितने पेज पढ़ने रह गए, तो आप 876 मतलब जितने भी पेज टोटल है किताब में, उसमें से आप इसको घटा दोगे। तो आप इसको घटाइएगा तो क्या मिल रहा है, 876 में से 583 घटाओगे तो 6 में से 3 घटाया तो 3 आया, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो एक हासिल आएगा। तो यहाँ पर बोलोगे 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 17 में से 8 घटाने पे 9 मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास बचा 7, 7 में 5 घटाने पे 2 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 293 पेज उसे और पढ़ने रह गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इतना क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। हाँ रुपेश सही है, अब आपका आंसर सही है, ठीक है। देखो काफी बच्चों ने ऑप्शन सी कर दिया था, क्यों ऑप्शन सी किया, यहाँ पर नेगेटिव का साइन शायद आपने नहीं देखा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ पेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव में कभी आंसर नहीं आएगा कि नंबर ऑफ पेज, कितना पेज बाकी रह गया। अगर कुछ भी नहीं पड़ेगा तो जीरो होगा, ठीक है। नेगेटिव में तो कुछ नहीं होगा। इतना क्लियर है ना, इतना बताइए, ये क्लियर है, हाँ या ना। कोई डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज देखो आज की नई टॉपिक, इतना तो हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो आज हम लोग पूर्णांकों का डिवीजन यानी भाग सीखेंगे। अब आपको पता है कि पूर्णांकों का अगर भाग सीख रहे हैं तो पूर्णांक तो 3 तरह के होंगे। मल्टीप्लीकेशन हो चुका है सबनीत, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया था ना कि 2 पॉजिटिव नंबर को आप अगर गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव को गुना करोगे तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव को गुना करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव को गुना करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये गुना का नियम हमने सीख चुका है, ठीक है, हमने कर रखा है। अगर आपकी क्लास मिस हुई है तो आप जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। 1 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने क्लास मिस भी किया था ना तो आज की क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, गुना भी साथ में, गुना और डिवीजन का नियम बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए देखो, पूर्णांकों का डिवीजन यानी भाग में फिर से आएगा। अगर 2 नंबर है आपके पास ए और बी, तो हो सकता है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, पहला नंबर भी पॉजिटिव, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव। हो सकता है कि दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, है ना, पहला नंबर भी नेगेटिव और दूसरा नंबर भी नेगेटिव। या मैं कह सकता हूं कि सर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो, मतलब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर पहला दोनों केस जो है इसमें दिख रहा है कि सेम साइन के हैं, ठीक है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव दिख गए, दोनों ही नंबर नेगेटिव दिख गए, ठीक है। इस दोनों केस में आपको आप बोलोगे अलग अलग साइन के दिख रहे हैं सर, ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो यहाँ देखते हैं सेम साइन में क्या होगा, अलग साइन में क्या होगा। तो जिस तरीके से आपने गुना सीखा ना, गुना सीख चुके हैं, गुना में जो नियम था वही भाग में भी होगा, डिवीजन में भी होगा। तो एक एक चीज आपको नोट करना है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ जल्दी से नोट कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि ए को आपको बी से भाग लगाना है, तो आपको इसको ए बटा बी लिखते हो, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 को 2 से भाग लगाना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 बटा 2 लिखोगे। अगर मैं कह रहा हूँ 10 को 5 से भाग लगाना है, तो इसको क्या लिखोगे, 10 बटा 5 लिखोगे, है ना। इस तरीके से हम लोग लिखते थे। इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी आप, मैं इस तरीके से लिख दूं, -a को -b से भाग लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा, -a को -b से भाग लगाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, -a बटा -b। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में अगर माइनस है नीचे में भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये फिर से a बटा b मिलेगा। ये समझ में आया, बताइए। ऊपर वाला तो आपको पहले से पता था, ये वाला समझ में आया या नहीं आया।
ऊपर और नीचे अगर दोनों ही जगह नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर से लिख रहा हूं, चलिए मुझे बताइए, -20 डिवाइडेड बाई -5, इसको समझिएगा, -20 डिवाइडेड बाई -5, तो इसको आप लिखोगे -20 बट्टा -5। इतना समझ में आया? ये बताइए, इतना क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां से आप ये ध्यान दीजिएगा सर, ऊपर में भी अगर नेगेटिव है, नीचे में भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव के नंबर से आप अगर नेगेटिव नंबर को भाग लगा रहे हो तो दोनों ही माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। आप बोलोगे 5 से काटेंगे 20 को, कितने बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा, 5 चौके 20, तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव आया। तो आपने क्या देखा, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से जब डिवाइड किया तो 4 आया, पॉजिटिव आया। क्लियर है? ठीक है, अगर यही मैं बोलूं कि -20 को आप डिवाइड करो 5 से, इसको समझिए, -20 को 5 से डिवाइड करो, तो आप लिखोगे सर -20 यहाँ रहेगा और नीचे में 5 रहेगा। ठीक है, नीचे में 5 रहेगा। अब 5 से आप अगर 20 को डिवाइड करोगे, 5 से अगर आप 20 को डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20 ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 लिख दोगे, लेकिन मुझे दिख रहा है ना कि एक माइनस बच गया, ये माइनस देखो बच गया है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे। ये समझ में आया कि एक नेगेटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे, हमेशा सही होगा। चलिए, अगर मैं ऐसा दे दूं, मुझे बताइए जल्दी से, 64 डिवाइडेड बाई, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 8, -8। चलिए, ये बताइए क्या करोगे? आप बोलोगे सर 64 में -8 से भाग लगाना है ना, इसका मतलब 64 डिवाइडेड बाई माइनस का 8 आएगा, नीचे में -8 आएगा। अब 8 से अगर 64 को भाग दोगे तो आप बोलोगे सर 8 अट्ठे 64 होता है, तो यहाँ पर तो 8 लिख देंगे। साइन देखो, एक माइनस का साइन बच गया ना यहाँ पर, तो एक माइनस का साइन बच गया तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे। क्लियर है? एक माइनस साइन लगा देंगे, मतलब एक पॉजिटिव नंबर को जब नेगेटिव से डिवाइड किया तो आपको नेगेटिव नंबर मिला। इतना समझ में आया? अगर मैं बोलूं -15 को -15 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आएगा? -15 को -15 से डिवाइड करना है, तो इस तरीके से लिखोगे, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करोगे आप, तो बोलोगे यहाँ पर 1 आएगा सर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 1 आया। ठीक है, चलिए, माइनस का 1 मत बोलो, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक एक चीज समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। बोला जा रहा है 10 में 5 से भाग लगाना है। पहला नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। दूसरा नंबर कैसा है? पॉजिटिव, दोनों ही धनात्मक है। तो आप बोलोगे सर 10 में 5 से भाग लगाने का मतलब 10/5 लिख देंगे, और ये बताइए कितना आंसर आ जाएगा? तो 2 आंसर आएगा। वेरी गुड। ठीक है, 2 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब यहां से आपने क्या सीखा? यहां से मैं ये कह सकता हूं ना, यहां से हमने ये सीखा कि सर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से आपको डिवाइड करना हो, दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहला तो यही था। अब दूसरा क्वेश्चन करिए, यहां पर आपको दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, अब इसको करिए। यहां पर क्या बोला गया है? पहला नंबर दिख रहा है नेगेटिव, नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है। बोलोगे सर -10 में -5 से भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है, सेम साइन का नंबर दिख गए, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर फिर से मुझे मिलेगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ से फिर से आपने देखा कि 2 नेगेटिव नंबर को डिवाइड करने पर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सर एक नेगेटिव नंबर को जब आप दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो, है ना, जब भाग लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर में भी नेगेटिव है और नीचे में भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आंसर फाइनल आपका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आंसर कैसा मिला? आंसर पॉजिटिव ही मिला। ठीक है, दोनों ही नंबर के सेम साइन रहेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अगला क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? पहला नंबर नेगेटिव है, -10 को 5 से भाग लगाना है, तो इसको आप क्या लिखोगे? कॉपी पर लिखोगे -10/5। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको?
5 से आप डिवाइड करोगे 10 को, बोलोगे सर 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर तो 2 लिख दोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा, देखो पूर्णांकों का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, इंपॉर्टेंट है साइन। चिन्ह के बिना आपका आंसर कभी नहीं आएगा फाइनल। तो बोलोगे सर साइन कौन सा लगाएंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक माइनस रह गया, बच गया, वो कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है, सीखने को यही मिल रहा है कि कभी भी आप अगर एक नेगेटिव नंबर को भाग लगाओगे इससे, एक पॉजिटिव के नंबर को, ठीक है, तो ऊपर में अगर आपके पास नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है माइनस, बट्टा मैं लिख रहा हूँ बाई, नीचे में मैं लिख रहा हूँ प्लस, तो अलग अलग साइन के नंबर दिख रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, अलग अलग साइन में आपका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। चलिए अगला वाला बताइए, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ क्या बोला गया, 10 को -5 से भाग लगाइए, मतलब पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से भाग लगाइए। तो इस बार बोलोगे सर 10 लिखेंगे ऊपर, -5 लिखेंगे नीचे, ठीक है, और फिर से सिर्फ नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से काटोगे 10 को तो बोलोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो 2 आया, ठीक आया। लेकिन नीचे में आपको दिख रहा होगा कि एक सर माइनस का साइन नीचे दिख रहा है, बच गया है, ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो अब बोलोगे फिर से हमें क्या दिखा सर, 2 नंबर के अलग अलग साइन थे, मतलब पहला नंबर हमें कैसा दिखा, पहला नंबर हमें पॉजिटिव दिखा जिसको भाग देना था, और जिस नंबर से भाग देना था वो नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर में आप अगर नेगेटिव से भाग लगाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऊपर में आप लिखोगे पॉजिटिव, है ना, ऊपर में आप लिखोगे पॉजिटिव, नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में आप लिखोगे नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बताइए चारों केस आपको समझ में आ गया क्या, ये चारों केस, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर पहले केस में क्या है, पहले में आपको ये बोला गया कि 2 पॉजिटिव दोनों ही, यहाँ पर समझिएगा दोनों ही नंबर के साइन सेम है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आया। यहाँ पर देखो साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव थे तो भी आंसर पॉजिटिव आया। साइन अलग अलग है, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपका आंसर नेगेटिव आया। यहाँ पर भी देखो साइन अलग अलग है तो आपका नेगेटिव आया। तो याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों सेम साइन के रहेंगे पॉजिटिव आएगा, अलग साइन के रहेंगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हमने यही सीखा कि कभी भी आपको अगर डिवीजन करना हो, दोनों ही नंबर अगर पॉजिटिव हो या दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, दो ऋणात्मक संख्या को आप भाग लगा रहे हो या दोनों ही धनात्मक संख्या को भाग लगा रहे हो, साइन सेम है दो नंबर के और उनको डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, डिवाइड करना है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या जिस संख्या को डिवाइड करना है वो पॉजिटिव और जिससे डिवाइड करना है वो नेगेटिव, ठीक है। तो अलग अलग साइन के दिख रहे हैं, है ना, डिफरेंट साइन के आपको अगर नंबर दिख रहे हैं, अलग अलग साइन के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसे केस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक नंबर धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो और उसका डिवीजन कर रहे हो तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इतना क्लियर है सभी को, बताइए। तो यहां पर आप देखो ऐसे याद रखिएगा, गुना और भाग का नियम देखो इस तरीके से याद रखिएगा, प्लस को प्लस से आपने क्या किया, गुना किया, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं सर पॉजिटिव को पॉजिटिव से आप अगर भाग लगाओगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। बस डिफरेंस देखिए कहां पर आ रहा है, गुना है यहाँ पर भाग है, नियम सेम है, ठीक है, नियम बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से आप बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से आप अगर गुना करते हो तो क्या मिलता है, बताइए। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव को गुना करके क्या मिलेगा, माइक ऑन करके बता सकते हो, एनीवन माइक ऑन करिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लेना है। तो चैट में प्लस पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से आंसर देना है। मुझे बताइए अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मैं भाग लगाऊं तो क्या मिलेगा, बताइए माइक ऑन करके जल्दी से। पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलेगा। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव को मैं गुना कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जल्दी। नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा, वेरी गुड, अलग अलग साइन को गुना करेंगे नेगेटिव मिलेगा। मुझे बताइए एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मैं भाग लगा दूं तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। सेम मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव को गुना करना है, सॉरी ये गुना है, ये गुना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से गुना करना तो क्या मिलेगा, नेगेटिव,
नेगेटिव मिलेगा, सेम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग लगाओगे तो भी नेगेटिव मिलेगा। चलो ये दोनों इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सेम है, गुना का नियम और भाग का नियम बिल्कुल सेम है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जल्दी से। अगर मैं कह रहा हूं 38 को -19 से भाग लगाना, इसका आंसर एनीवन बताइए। माइक ऑन करके ही बता सकते हो। 38 को -19 से भाग देना। देखो आप हड़बड़ी मत करना, ठीक है। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप ये पैटर्न माइनस -2, वेरी गुड। तो आप बोलोगे ए को बी से भाग माइनस लगाना, मतलब ए बटा बी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे 38 बटा -19, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सर 19 को अगर टेबल पढ़ दो सीधे सीधे तो 19 दूनी 38 होता है। आप भाग भी लगा सकते हो बिल्कुल, अगर बड़ा संख्या रहेगा तो हम इस तरीके से भाग लगाएंगे, लेकिन आपको सीधे टेबल याद था इसलिए मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा, ठीक है। आप बोलोगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, बताइए। ये हमारा फाइनल आंसर नो होगा? सर, क्यों नहीं होगा? माइनस लगाना चाहिए। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइन माइनस है, देंगे। ठीक है। 19 के आगे माइनस है ना, ये माइनस बच गया तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, वेरी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब मुझे बताइए ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। -27 में -9 से भाग लगाना, -27 में -9 से भाग लगाना, सर 3 3 या -3, 3 या तीन -3? क्यों, मुझे तो -3 लग रहा है। प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव नंबर है, दो तरीके से बोल सकते हो। सर दोनों ही अगर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर को भाग करते हैं, गुना करते हैं तो भी पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे याद करिएगा। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से गुना करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को नेगेटिव से भाग करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। या बोल सकते हो सर अगर मैं -27 बटा -9 लिखूं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए और 9 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉजिटिव का 3 आएगा। क्लियर हुआ? ये बताइए। यस सर। चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि -56 को आप डिवाइड करो 4 से, बताओ आंसर क्या आएगा। माइक ऑन करके भी आंसर दे सकते हो बिल्कुल, और मुझे स्टेप भी बताइए कि कैसे किया आपने। -56 को 4 से डिवाइड करो। तो मुनेश का आंसर आ गया है, शुभ का आंसर आ गया है, ठीक है। तो आंसर सभी के सही आ रहे हैं मैक्सिमम। -56/4 ऐसे लिखोगे। अब 4 के टेबल में तो 40 तक ही आएगा ना, तो यहाँ टेबल आप इस तरीके से डिवाइड करोगे। 56 को डिवाइड करना है 4 से, बोलोगे 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाया 1 आया। अब ये वाला 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 में से 16 घटाया 0 आया नीचे। तो यहाँ पर बोलोगे सर कितना आया, 14 आया। ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो पूर्णांकों का मैं जोड़ घटाव गुना भाग में हमेशा बोला हूँ कि चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साइन आप क्या लगाते हो। तो यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा, -14। -14, ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताइए अगर मैं -36 को डिवाइड करूं, -36 को डिवाइड करूं -6 से, क्या आंसर आएगा? 6 सर। वेरी गुड, 6 आया। काफी जल्दी आंसर कर रहे हो, मतलब हाँ समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो बोलोगे सर 2 नेगेटिव नंबर है, दोनों को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से मुझे y लिखकर कंफर्म कर दे। कोई भी डाउट है तो n लिख सकते हो। अब सभी को समझ में आ गया, सभी लोग यस लिख रहे हो ना। तो इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पेज में बताया क्या गया है, बस यही बताया गया जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना। बताया गया कि अगर 2 नंबर के साइन आपके पास सेम है, ठीक है, सेम साइन के नंबर हो जिनको डिवाइड करना है, मतलब पॉजिटिव में आप अगर पॉजिटिव से डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर में आप नेगेटिव से डिवाइड करो, तो दोनों ही केस में आपका आंसर जो आएगा उसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर का साइन है। अगर चिन्ह अलग अलग रहेंगे, मतलब एक नंबर पॉजिटिव जिसको डिवाइड करना और जिससे डिवाइड करना, एक भाजक होगा एक भाज्य होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर दिख गया, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर, प्लस को माइनस से भाग लगाना हो या माइनस को
प्लस से भाग लगाना हो, तो दोनों ही केस में आपका आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये तो हमने काफी डिटेल में कर लिया है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में। ठीक है, तो सभी को आंसर करना है। ठीक है, तो जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है -81 डिवाइडेड बाई -9। ठीक है, अभी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो जब मैं पोल पूछूंगा ना तो आपको पोल में ही आंसर देना है। जब मैं पोल एंड कर दूंगा फिर आप माइक ऑन करके आंसर देना। ठीक है, और जिसका हो जाएगा हैंड रेज कर सकते हो, बिल्कुल अपना कॉपी भी आप दिखा सकते हो अगर आप कॉपी पे सोल्व कर रहे हो। ठीक है, कॉपी पे सॉल्व करके देखो, जब आप पोल में आंसर करने जाते हो ना आपको दिखता नहीं है कि आपका क्वेश्चन क्या था या ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो अपने कॉपी पर लिख लिया करो ABCD जो भी आपके आंसर है। चलिए काफी कम समय में काफी आंसर आ गए, वेरी गुड। लेकिन फिर भी सभी के आंसर नहीं आए हैं, जितना आया है उतना तो सही आया है। सभी लोग आंसर करें। देखो सिर्फ एक दो बच्चे के लिए तो पोल नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ एक दो बच्चों को तो नहीं पढ़ाया जा रहा, सबको पढ़ाया जा रहा है। तो सभी लोग आंसर करें। गलत हो जाएगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। आप कोशिश करो कम से कम। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो इस तरीके से बैठे रहोगे तो फिर सारी चीजें आप नहीं सीख पाओगे। चलिए 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड और, अभी भी नहीं हुआ है तो जल्दी से आप क्लिक करो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। अब आप हैंड अपना डाउन कर सकते हो, और अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी ने आंसर कर दिया लास्ट तक। अभी माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो अगर किसी को बताना। नो सर। 9 या -9 बताइए, ऑप्शन ए या सी। नो। नो। ऑप्शन फाइनल ए। ए। नो। ठीक, कोई रीजन बता सकता है क्या, क्यों -9, क्यों 9? माइनस माइनस कट गया। ठीक है, वेरी गुड, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आप बोल सकते हो सर एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से भाग लगाते हैं तो पॉजिटिव आता है आंसर। तो माइनस, देखो यहाँ पर आप तो ऐसे बोल सकते थे, देखो आंसर कितना आसान था करना। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से भाग लगाते हैं तो चिन्ह कैसा आएगा, फाइनल आंसर का चिन्ह पॉजिटिव आएगा ना। देखो पहला ऑप्शन बी में नेगेटिव है तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन सी में नेगेटिव है तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन डी में नेगेटिव है ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो बस चिन्ह से कर दिया। ठीक है, या आप बोलोगे करने करेंगे तो करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसको लिखोगे -81 डिवाइडेड बाई -9। तो यहाँ पर बोल सकते हो ना सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे अगर माइनस है तो आप बोलोगे 9×81। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आया 9। ठीक है, जैसे कई बार मैं लिखता हूँ ना 5/5, तो उसको आप कैंसिल कर देते हो, बोल तो एक आ गया, तो उसी तरीके से माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए आया, ये तो समझ में आ गया सभी को। चलिए ये करिए, यहाँ बोला जा रहा है पहला नंबर नेगेटिव है, -65 पर डिवाइड करना है 13 से। चलिए इसको करिए, और आपको पता है आंसर कहाँ करना है, अभी तो माइक नहीं ऑन करना है, पोल में आंसर कीजिए, माइक ऑन करने का मौका आपको दिया जाएगा। ठीक है, -65 को डिवाइड करना है 13 से, पहला नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। देखो जिस तरीके से मैं बताया हूं ना, बस आप स्टेप्स लिखो, अगर आप लिख लोगे A/B के फॉर्म में, वैसे आपको आंसर सीधे दिख जाता है कि आपका आंसर का साइन क्या दिखने आने वाला है। ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अच्छा एक दो बच्चे के आंसर गलत हो रहे हैं, ध्यान से करिए।
आंसर ध्यान से करना है, हड़बड़ी। देखो कई बार क्या होता है ना, मैं देखता हूँ कि आप सभी को आता तो है आंसर, लेकिन आप फिर भी गलती कर देते हो। अब मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता, एग्जाम में आप हड़बड़ी करके आ जाओगे जल्दी के चक्कर में, तो आपका तो मार्क्स कट जाएगा ना, आपका नंबर कट जाएगा। आपको दोबारा मौका नहीं मिलता आंसर चेंज करने का, ठीक है। तो एक बार में सही आंसर कीजिए, भले ही टाइम ले लो, ठीक है। और बैठे तो बिल्कुल नहीं रहना है। चलिए, तो मुझे दिख रहा है 2 बच्चे का आंसर और बचता है, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 10 सेकंड और। जल्दी से कीजिए जिसका भी नहीं हुआ है। देखिए पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए इसका बताइए क्या आंसर आया आपका। C. -5। -5, ऑप्शन सी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी का आंसर ऑप्शन ए है क्या? नो माइक सर। ऑन करके बता दो। किसी का नहीं है, ठीक है, चलो ठीक। तो किसी का आंसर अगर ऑप्शन ए नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर -65 डिवाइडेड बाई 13, इसको इस तरीके से लिख देंगे A/B के फॉर्म में। अब बोलोगे 13 से अगर मैं काटू 65 को, तो 13 पंजे 65 होता है, टेबल सीधे सीधे याद है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है। और एक माइनस का साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो बोलोगे सर एक नेगेटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से डिवाइड कीजिएगा, अलग अलग साइन है, तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। तो -5 ऑप्शन सी होगा। इतना क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो ये पूछ लो माइक ऑन करके जल्दी से। ठीक, नहीं पूछ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। No, sir. चलिए आगे करिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 1080 को भाग देना है -12 से। चलिए अभी आपको कहाँ आंसर करना है, पोल में। और इस बार हड़बड़ी नहीं करना है, 1-2 बच्चे का आंसर पिछले क्वेश्चन में गलत हुआ था, तो अब तो समझ में आ गया ना, सभी के आंसर सही होने चाहिए। हो गया सर। अच्छा, अभी एक भी आंसर नहीं आया है पोल में। हाँ अब आया है। देखो सिर्फ कॉपी में सॉल्व कर लोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, आपका डेटा बनाना है, ठीक है। आपका एक डेटा बन रहा है कि आप कितना आंसर कर रहे हो, कितना सही हो रहा है, ठीक है। और आंसर तो जरूर करना है। एक 1080 है जो पॉजिटिव नंबर है, भाग देना है किससे, -12 से, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से भाग लगाएंगे, अगर अलग अलग चिन्ह है तो पहले तो चिन्ह डिसाइड कर लो कि आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो उसके बाद 1080 में 12 से भाग लगा के देख लो, ठीक है। तो इस बार जितने आंसर आए हैं अभी तक सभी के आंसर सही आए, ठीक है। लेकिन सभी के आंसर भी नहीं आए, अभी मुझे दिख रहा है 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। अभी 3 बच्चे और हो, वेरी गुड। एक भी आंसर गलत नहीं है, सभी के आंसर सही है, ठीक है। तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी के ऑलमोस्ट आंसर आ गए। सिर्फ 2 बच्चे का आंसर है, जल्दी से कर दो। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड Sir, करूं। BS का. कर दिया ना। चलिए अब आप माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो मुझे। बी है सर। BS. चलिए सभी के आंसर भी हैं क्या? तो हाँ, यस सर। देखो इसमें जितने भी आंसर आए ना, सभी के आंसर आ गए, और 100% सभी के आंसर ऑप्शन बी आ गए। मतलब आप सभी को पता चल रहा है कि आंसर क्या है, ठीक है। आप बोलोगे सर, फिर भी मैं एक बार सोल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 1080 ऊपर लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है, तो 1080 को ऊपर लिखेंगे, नीचे में -12 लिख देंगे, ठीक है। अब 12 से सीधे सीधे आप 12 को 1080 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 12 से 1080 से मैं भाग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बोलोगे 12 नमा 108, तो ये तो हमारा कट गया, ये ऊपर से 0 आ गया, तो इतना हमारा आंसर नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने एक चीज बताया था कि ऊपर से उतरी हुई संख्या कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता जब तक आप इसे भाग लगा के घटा ना दो। तो एक 0 ये तो ऊपर से उतरा है ना, तो आप बोलोगे सर एक बार 0 यहाँ लगाएंगे,
और 0 12 0 जा 0 और यहाँ पर घटा के 0 लिखेंगे। अब बोलोगे सर ये फाइनल आंसर हमारा आया 90। तो बोलोगे सर यहाँ पर 90 आया और एक साइन हमें यहाँ पर दिख रहा है माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे माइनस का 90 हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो सभी के आंसर क्लियर हुआ और सभी के Yes, आंसर sir. सही थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डिवीजन कि अगर डिवीजन आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव तो आप कर लोगे। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आपको लिख कर ही देके डिवाइड करना है। कई बार आपके एग्जाम में कन्वर्जन पूछा जाता है, रूपांतरण, जैसे यूनिट का। कई बार आपको किलोमीटर को मीटर बदलने बोला जाता है, मीटर को किलोमीटर बदलने बोला जाता है, या टाइम का, सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड में, घंटा को मिनट में, है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 1800 सेकंड को मिनट में बदलिए। ठीक है, 1800 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? एनीवन? 60 सेकंड। 60 सेकंड होता है। ठीक है, आप बोलोगे 1 मिनट में सर 60 सेकंड होता है। तो मैं अगर पूछूं कि 60 सेकंड में कितना मिनट होता है? 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। Yes, तो sir. देखो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए बोला जाए ना, तो आप 60 से गुना कर दोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए बोला जाए तो आप 60 से गुना कर देते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ 3 मिनट, 3 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो आप बोलोगे 3 × 60, है ना, तो बोलोगे 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड को मिनट में बदलने के लिए बोला जाए, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1800 सेकंड को मिनट में बदलिए, तो मैंने क्या बताया, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से भाग लगा देते हो। तो यहां से आप क्या करोगे, 1800 में 60 से भाग लगा दोगे और आंसर कितना आएगा, एक जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे 6 से मैं 18 को डिवाइड कर दो, 6 3 18, है ना। यहाँ पर देखो 6 3 जा 18 और एक जीरो जो ये बच गया, ये जीरो जो बच गया वो हम यहाँ पर लगा देंगे, तो बोलोगे 30 मिनट आ जाएगा सर। इतना क्लियर है? बताइए, इतनी बातें क्लियर है? इसके अलावा मुझे बताइए 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? चलिए ये आप घंटे छोड़िए, आप मुझे बताइए 1 घंटे में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। वेरी गुड, आप बोलोगे 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा, सर. 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो यहाँ से आप ऐसे भी याद रखना कि घंटा को अगर मिनट में बदलने के लिए बोला जाए तो आप 60 से गुना कर दोगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए बोला जाए आप 60 से भाग लगा दोगे। ठीक है, तो घंटे को, मिनट को घंटे बदलने के लिए बोला जाए 60 से भाग लगाओगे, घंटा से मिनट 60 से गुना कर दोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन से समझिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप क्या करोगे, कितने मिनट होते हैं? तो आप बोलोगे सर 5 में 60 से गुना कर देंगे, 5 में 60 से गुना कर दोगे, 5 6 30, 300 मिनट हो जाएंगे, है ना। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए गुना करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलिए मुझे बताइए 2400, 2400 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? 2400 मिनट में कितना घंटा होगा? आप बोलोगे सर मिनट को घंटा में बदलना है, 40। 60 से भाग लगा दो, तो 2400 में आप 60 से भाग लगा दोगे। तो 60 से भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से, अगर 2400/60 लिखा हुआ है तो जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 6 से 24 को काटोगे 4 बाद में, एक जीरो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ जीरो लगा दोगे, 40 मिनट आ जाएगा, सॉरी 40 घंटा आ जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन है अभी आपके सामने, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा, पहले कोशिश करो। ठीक है, बोला जा रहा है मिनट को घंटे में बदलना है, तो आप देखो मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप क्या करते हो। ठीक है, आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, कन्वर्जन है, आप करिए। पहला ऑप्शन है -20, दूसरा ऑप्शन है +20, तीसरा ऑप्शन है +60, चौथा ऑप्शन है -60।
चलिए अब पोल दिख रहा होगा। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। हड़बड़ी नहीं करनी है, देखो ध्यान से, आप सॉल्व तो सही कर रहे हो, काफी बच्चे के मुझे आंसर दिख रहे हैं कि आप सॉल्व तो सही कर रहे हो, लेकिन फाइनल आंसर आप गलत कर दे रहे हो। ठीक है, तो साइन के साथ देखो, 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? मैंने आपको क्या बताया, मिनट को घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, और घंटा को मिनट में क्या करना है, बदलना है तो क्या करेंगे, दोनों ही चीज आपको पता है। तो कभी भी आपको मिनट को घंटा में बदलना हो ना, तो आपको 60 से भाग लगाना पड़ेगा। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया गया है मिनट में या सेकंड में, जिसको भी बदलने के लिए बोला जा रहा है, उसमें आप या तो 60 से भाग लगाओगे या 60 से गुना करोगे। देखिए मिनट से घंटा में जाना है। चलिए, तो अभी मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए हैं और सभी के आंसर आ गए। ठीक है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों के आंसर गलत आ गए। ठीक है, तो समझना है आराम से। अच्छा बताइए मुझे, अभी किसी को माइक नहीं ऑन करना है, मुझे बताइए ऑप्शन सी किसका आंसर है, वो माइक ऑन करके बताएगा बच्चा। जिसका भी आंसर ऑप्शन सी है, कुछ बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर दिया है, एनीवन बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सोचा, किस तरीके से सॉल्व किया। किसी का नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी। बी है। सभी का ऑप्शन बी है क्या? तो कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन सी कैसे हो गए? देखो आप हड़बड़ी कर रहे हो, इसका मतलब कि आप सोच के जाते हो बी और जाकर क्लिक कर देते हो सी। ठीक है, तो ये नहीं करना है, सबसे बेसिक गलती तो ये नहीं करना है कि आप सोल्व कर लो सही और जाकर गलती कर दो। ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना कि आप एग्जाम में पूरा सोल्व कर लिए सही, जाके आंसर गलत करके आ गए। ठीक है, तो आप सब जानते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, कभी भी आपको अगर मिनट को घंटा में बदलना हो तो आप क्या करते हो, 60 से भाग लगा दोगे जो भी नंबर आपको दिया गया है। तो आप बोलोगे सर 1200 मिनट को अगर घंटा में बदलना हो, ठीक है, अगर इसको घंटे में बदलना है, आवर में बदलना है, तो आप क्या करोगे, आप 1200 में 60 से भाग लगा दोगे। ठीक है, तो 1200 में अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 यहाँ लिखेंगे, 1200 यहाँ लिखेंगे। आप बोलोगे सर 60 दूनी 120, है ना, तो यहाँ से आपका ये कट गया, ऊपर से एक नंबर जीरो उतारा ये वाला, तो यहाँ से जीरो आया। अब बोलोगे ये फाइनल नहीं होगा सर, एक बार जीरो और लगाएंगे, ऊपर से उतरी हुई संख्या कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता, ये घटाने के बाद जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आया, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 20 हमारा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते थे, जीरो से जीरो काटा और यहाँ पर बोलोगे सर 6 से 12 को काटा दो बार में, तो ये 2 आया, ये जो जीरो एक दिख रहा है आपका बच गया, वो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आ गया। अच्छा -20 तो किसी के आंसर नहीं थे ना। समय कभी भी, ये ध्यान नो दीजिएगा, सर। समय टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इतना बताइए, क्लियर ऑल थिंग, एवरीथिंग क्लियर सभी का? यस सर। वेरी गुड। यस ठीक है, सर। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो यस लिखो, और कोई भी डाउट है तो अभी रुक जाना, रुक कर डाउट पूछ लेना। अभी मैं होमवर्क दिखा दे रहा हूँ आपको।